यूपी की योगी सरकार गिना रही है झूठी उपलब्धियां। अखिलेश यादव का योगी सरकार पर करारा हमला। सपा चीफ ने कहा किसानों के गन्ने का कब होगा भुगतान, तारीख बताएं। सपा का दावा गोला गोकर्णनाथ सीट पर उसको ही मिलेगी जीत। अखिलेश यादव एक बार फिर आक्रामक अंदाज में लौट आए हैं। योगी सरकार की घेराबंदी में जुट गए हैं। यूपी में लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव का प्रचार समाप्त है। बीजेपी और सपा दोनों दावा कर रहे हैं कि जीत उनकी ही होनी है। योगी आदित्यनाथ प्रचार के लिए गोला गोकर्णनाथ पहुंचे थे। पार्टी प्रत्याशी को जिताने की अपील करने के साथ उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, जिस पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है। अखिलेश प्रचार करने के लिए गोला गोकर्ण तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने योगी के दावों पर सवाल जरूर उठा दिए हैं। सपा चीफ ने कहा कि लखीमपुर खीरी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार चलाने वाली झूठी उपलब्धियां बता रहे हैं। झूठे दावे करने वाले ये बताना ही भूल गए कि महंगाई, बेरोजगारी और टाइगर से बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। वो ये भी बता नहीं पा रहे हैं किसानों को गन्ने के बकाया का भुगतान करने की निश्चित तारीख क्या होगी, किसानों के धान की खरीद कब होगी। अखिलेश ने कहा कि 6 महीने पहले यूपी में विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से वादा किया जा रहा था, सरकार बनेगी तो किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी। सरकार बन गई, लेकिन मुफ्त बिजली का वादा बनकर ही रह गया। किसानों से बिजली का मोटा बिल वसूला जा रहा है। यूपी की योगी सरकार ने किसानों को न मुफ्त बिजली दी, न ही किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य। किसान कर्ज और महंगाई की मार से खुद ही अपनी जान ले रहा है। आज किसान इस सरकार को लेकर दुखी है। सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। उसे ना तो किसानों की फिक्र है और ना ही आम जनता की। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की ओर से वादा किया गया था कि सरकार बनने पर किसानों को बिजली बिल में 50% की छूट का वादा किया था। सपा चीफ ने कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी सरकार ने वादा किया और सरकार बनते ही अपने वादे से पीछे हट गई। बीजेपी पर तीखा हमला करने के साथ ही अखिलेश यादव ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी याद किया। उन्होंने कहा कि देश को मजबूत बनाने, एकजुट रखने और खुशहाल रखने में सरदार पटेल का बड़ा योगदान रहा। उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और उन्हें उनका हक और सम्मान दिलाया। पीएम मोदी पर तीखा तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि सरदार के नाम की सियासत करने वालों ने देश के किसानों से उनकी आय 2022 तक दोगुनी करने का जो वादा किया था, उसे पूरा नहीं किया। अखिलेश ने दावा किया बीजेपी के झूठों वादों की पोल खुल गई है और अब गोला गोकर्णनाथ की जनता बीजेपी को इसकी सजा देगी। गोला गोकर्णनाथ सीट पर 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। गोला गोकर्णनाथ सीट से 2019 में बीजेपी के अरविंद गिरी चुनाव जीते थे। उनके निधन के चलते इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। सपा ने विनय तिवारी को यहां से उम्मीदवार बनाया है। विनय तिवारी को उम्मीद है कि मुलायम सिंह के निधन के चलते उन्हें सहानुभूति का लाभ मिलेगा। दूसरी ओर बीजेपी ने अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी को टिकट दिया है। अमन गिरी भी सहानुभूति की लहर पर ही सवार है। दोनों ही पार्टियों ने इस सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा ने 40 से ज्यादा विधायक उतार दिए हैं, तो बीजेपी ने 30 दर्जन से ज्यादा मंत्रियों को ड्यूटी पर लगा रखा है। लेकिन अखिलेश यादव इस सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं गए। 6 नवंबर को इस सीट की काउंटिंग होगी और शाम तक परिणाम घोषित हो जाएगा। अब देखना है कि जनता किसके पक्ष में मतदान करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।